कौशल विकास का नया युग। मंत्री पाटिल की उपस्थिति में फ्यूल शिक्षण संस्थान का एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पदार्पण। फ्यूल एनएससी बेल रिंगिंग समारोह में गर्ल्स छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा पर जोर। मुंबई, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल एवं कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा की गरिमामयी उपस्थिति में आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में एक ऐतिहासिक समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर फ्यूल फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइव्स संस्थान के सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सूचीकरण का बेल रिंगिंग समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 40 छात्राओं के लिए फ्यूल की कमाओ और सीखो अर्न एंड लर्न क्रांतिकारी पहल की घोषणा की। इसके तहत इस शैक्षणिक वर्ष से सरकार की ओर से महाराष्ट्र की छात्राओं को 2000 प्रति माह का वजीफा स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एनएससी और फ्यूल के बीच ये साझेदारी महाराष्ट्र की जरूरतमंद लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा के द्वार खोलेगी। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, जब छात्रों को स्पष्ट दिशा मिलती है तो वे स्वयं और समाज के लिए विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। हम इन कौशल और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र की महिलाओं के जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में फ्यूल स्किल टेक यूनिवर्सिटी की सहायता से हजारों कौशल संपन्न विद्यार्थी तैयार होंगे। इस कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, एनएससी के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान, फ्यूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे और कैप्जेमिनी के अनुराग प्रताप जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने फ्यूल की सराहना करते हुए कहा कि कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में फ्यूल स्किल टेक यूनिवर्सिटी एक भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। इस शैक्षणिक वर्ष से फ्यूल अब एक स्किल टेक यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य शुरू करेगी। आज की एनएससी लिस्टिंग से छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एनएसई के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान ने बताया कि फ्यूल ने एनएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 99 लाख सफलतापूर्वक जुटाए हैं। सामाजिक निवेश के लोकतंत्रीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि इस निधि का 37% हिस्सा खुदरा दाताओं रिटेल डोनर्स का है। एनएससी प्लेटफॉर्म अब देश के 99.85% पिन कोड तक पहुंच गया है, जिससे आम नागरिकों को भी सामाजिक बदलाव में भागीदार बनने का अवसर मिल रहा है। फ्यूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे ने 20 साल पहले शुरू हुई फ्यूल की यात्रा और इसके स्किल टेक यूनिवर्सिटी बनने तक के सफर का विवरण दिया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने के लिए सिंजेटा और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के साथ नई रणनीति साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने भविष्य में 100 करोड़ का इशू सोशल आईपीओ लाने का लक्ष्य साधा है। उन्होंने भविष्य में 100 करोड़ का इशू सोशल आईपीओ लाने का लक्ष्य साझा किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लड़कियों की शिक्षा पर निवेश करना है। आइए जानते हैं बेल रिंगिंग समारोह में सभी ने क्या कहा। एनजीओच्या फ्यूल संस्थाच्या स्किलमध्ये विषय आहे, त्यांच्या रजिस्ट्रेशन होता समाजाने त्याने फार भरपूर प्रतिसाद दिला। मी पण मागची कॅबिनेटमध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी एक त्याने स्किल युनिव्हर्सिटीचा दर्जा दिला होता, म्हणून आजचा क्षण आहे ते साध्या करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी केले। असं आहे की आता फॅशन झाली आहे, हिंदूचे सणासाठी आणि हिंदूच्या कोणाही विषयासाठी कोणाने सांगितलं तर त्यावर गदारोळ क्रिएट करायचं। आता हा मी सेम रामनवमी पण ते वेळी पण ज्याने गरज होती त्याने सिलेंडरसाठी मदत केली होती। आपण एक समजून घेतला पाहिजे की हे जे धार्मिक क्षण असतात त्यांच्यासाठी रेग्युलर सिलेंडर उपलब्ध नसतात, त्यांचे गॅस कनेक्शन पण नाही आहे।
ते कधी कधी साल में 3-4 वेळा ते करतात. त्याने स्पेशल सपोर्ट नेहमी पाहिजे. माझ्याकडे जे काही आले ते शिर्डीचे संस्थाचे लोक आले होते, ते साईबाबा संस्थाचे, त्याने पण मी गॅस दिले. इथे जैन धर्माचे आले त्याने पण दिले. आता रामनवमीचे आले त्याने पण दिले. मी छगन भुजबळ साहेबने पत्र लिहून सांगितलं आहे की आता 2 दिवसानंतर हनुमान जयंती आहे त्याच्यासाठी पण व्यवस्था करावा. 14 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर जयंती आहे त्याने पण व्यवस्था करावा. हा काय चुकीचं आहे का त्यामध्ये? आपण धार्मिक सणासाठी रेग्युलर गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आहे, सर्वांना माहीत आहे. मी सर्वांसाठी करतो. माझी विधानसभामध्ये कोणी आजही कोणाने माझ्याकडे लावून दिले तर मी नक्की त्याच्यासाठी करणार आहे. मी हा आक्षेपातून घाबरणार नाही आहे. हा माझी विधानसभाचे आमदार म्हणून माझी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझे मतदाराची संस्थाने काही गरज असेल तर माझे जे काही शक्य असेल त्याने मदत करू. यामध्ये ते माझे सर्वांना सांगायचे आहे की हा जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा आपला जे प्रयत्न आहे कधीतरी थांबा ना. आपली या हिंदू विरोधी मानसिकता झालेली आहे ते पण तुम्ही करा की तुम्ही या कित्येक कुठपर्यंत तुम्ही जाणार आहे. इतर धर्मासाठी पण मी लेटर नाही आहे. बरोबर आहे. गॅसचा तुकडा अजिबात नाही आहे. हा सत्य आहे. फक्त जे स्पेशल फंक्शन असतात त्याच्याकडे रेग्युलर गॅस कनेक्शनची सप्लाय नाही आहे. त्याने नेहमी ते प्रयत्न करतात. तो प्रयत्नमध्ये कोणाने मदत केली पाहिजे ते मी मदत केली. सौरभ जी छुप गया है. ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो लोग नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी. ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं. मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की. मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है. और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूँ. गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है. पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, हर बार करानी पड़ती है. और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा. मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ. मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए. हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ. पर 10 दिन पहले रोजे होके गए तभी किसी ने पूछा क्या कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए. अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे हैं तो इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं. मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ फ्यूल का. मुझे बहुत खुशी है कि आज फ्यूल सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है. साथ ही साथ हमारी फ्यूल स्किल्टिक यूनिवर्सिटी को राज्य शासन से मान्यता मिली है. अब हम नई पीढ़ी को एक नया संदेश लेकर नई स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं. अगले 5 साल में 20,000 युवाओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से कौशल्य देने वाले हैं और बड़े कंपनियों में उनको रोजगार की संधि उपलब्ध करने वाले हैं. आज के इस सेशन में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ ही साथ एमडी और सीईओ एनएससी के ये सब मौजूद थे. और इससे हमने कॉरपोरेट जगत को भी एक संदेश दिया है कि आपको अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो बहुत अच्छा माध्यम है एनएससी, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, जिससे आपको एक ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं. और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है. आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं. धन्यवाद. सर ये इसका बॉम्बे में कहाँ है, किस जगह पे आप लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से आप उनको डेवलपमेंट, कैसे कॉन्टेक्ट आपके साथ में उनका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सो महाराष्ट्र के
कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही मुंबई, नवी मुंबई जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है उसका कौशल्य हम देंगे और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉर्पोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान उनको। संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासोबत फ्युएल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद।